नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम सेक्शन 22 के बारे में आरटीआई के बारे में बात करेंगे, जो ये कहता है कि यदि आरटीआई एक्ट का किसी अन्य एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आरटीआई विल प्रिवेल। यानी कि आरटीआई एक्ट में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है कि ये सूचना दे दी जाए, परंतु कोई अन्य एक्ट उसको बाधक बनता है, तो उसमें आप आरटीआई एक्ट की धाराओं के अनुसार उसको मान्यता देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आरटीआई एक्ट में कोई फीस 10 रुपए की मांगी गई है, प्रति कॉपी 2 रुपये दिए मांगे जा सकते हैं। परंतु यदि आप सीबीएसई से वही कॉपियाँ मांगते हैं तो अपने सीबीएसई रूल्स के अनुसार वो ज़्यादा फीस मांगना चाहते हैं। परंतु ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि जो भी सीबीएसई के रूल्स हैं उनको ना मानते हुए यदि आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई है तो आरटीआई रूल्स के अनुसार दर्शाई गई फीस ही सीबीएसई चार्ज करेगा, ना कि सीबीएसई के अपने रूल्स के अनुसार वो चार्ज करेगा। परंतु इसी संबंध में यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि कुछ कोर्ट्स ने यह भी निर्णय दिया है कि यदि हाई कोर्ट्स के द्वारा जारी किए गए फ़ी रूल्स में जो फीस दी गई है उनको आप पालन करेंगे, ना कि आरटीआई के माध्यम से। इसके लिए उन्होंने विभिन्न आर्गुमेंट्स भी दिए हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। परंतु सीबीएसई व अन्य एक्ट्स के मामले में आपको वही फीस देनी पड़ेगी जो कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत प्रेस्क्राइब कर रखी है। निर्धारित फीस आरटीआई वाली ही चलेगी, ना कि कोई अन्य फीस चलेगी। इसके साथ साथ उससे अगले सेक्शन 23 में कहा गया है कि यदि भी किसी को कोई कंप्लेंट फाइल करनी हो, कोई सूट फाइल करना हो, कोई एप्लीकेशन फाइल करना हो, तो वो लोअर कोर्ट में नहीं जा सकता। केवल आप रिट ज्यूरिसडिक्शन के माध्यम से हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। और ऐसे में 400 से अधिक केस अब तक फाइल हो चुके हैं और लोगों ने भरपूर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की जजमेंट्स का फ़ायदा भी उठाया है। सो टोटली डीबार्ड नहीं है कि आप किसी कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार रिट ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सो subordinate रूल्स कैन नॉट ओवर रूल द कॉन्स्टिट्यूशन। आरटीआई एक्ट एक सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के अधीन बनाया गया है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर पाएगा। अतः सावधानी बरतें और किसी लोअर कोर्ट में जाने का प्रयास ना करें। दिल्ली गवर्नमेंट में एक केस में कुछ लोगों को फाइन किया गया था, तो उस एप्लीकेंट ने लोअर कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि ये जो फ़ाइन की राशि है मुझे दे दी जाए। परंतु जब लोअर कोर्ट्स को ये बताया गया कि सेक्शन का प्रावधान ये है, तो उन्होंने उसकी एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया। सावधान रहें। रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, परंतु लोअर कोर्ट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।